नमो रिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्जायणं नमो लोये त्रिकालवर्ती सौवसाहुं मंगलम भगवान मंगलम गौतमो मंगलम कुंद कुंद यो जैन धर्मोस्तु सर्वमंगल्यमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणं जैनं जयतु शासनम् ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योग कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन्यशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानाद् अन्यत् करोति किं परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणं मंगलमय मंगलकर वीतरागविघ्नान् नमो ताहि जाते भय अरिहंतादिमहान् ओम नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य। ग्रंथाधिराज समय सारजी परमागम की 320वीं गाथा है, जिनकी टीका जयसेनाचार्य भगवान ने की है और जिस गाथा पर परम कृपाणु पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन है। पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन यानी कि तीर्थंकर परमात्मा की ओम ध्वनि जो महाविदेह से सिमंदर परमात्मा के पास से गुरुदेव श्री लेकर आए थे, और वही ओम ध्वनि भरत क्षेत्र में 45 वर्ष तक बरसती रही। जिनागमों का भावार्थ, जितनी गहराई गुढ़ता इस ग्रंथों में भरी हुई है, वो पूज्य गुरुदेव श्री की ही ताकत थी कि जिन्होंने अपने बाहुबल से, अपने ज्ञान बल से, अपने अनुभूति के बल से सुधात्मा की अभूतपूर्व बातें अत्यंत सरलता से करके हमें और आप सबको दिखाई। गुरुदेव श्री का उपकार मानो कि इस युग के अंदर में हमें कोई पंच परमेष्टि का सीधा परिचय हुआ हो। आचार्य भगवान, ऐसा लगता ही नहीं कि कुनकुन आचार्य भगवान नहीं है और गुरुदेव उसका हृदय खोल रहा है। ऐसे ही कुनकुन आचार्य देव ने लिख कर गुरुदेव के हाथ में दे दिया और गुरुदेव ने कुनकुन आचार्य भगवान का हृदय खोल दिया। ऐसा अभूतपूर्व युग, अभूतपूर्व अध्यात्म की क्रांति, अभूतपूर्व अध्यात्म की दृष्टि और सृष्टि के प्रणेता पूज्य गुरुदेव श्री इस युग के अंदर में सही माने में युग पुरुष ही कहलाएंगे। युग पुरुष तो कहलाएंगे, लेकिन यदि आज उसको ओम ध्वनि को यदि देखा जाए तो तीर्थंकर वत ही पुरुष थे। पूज्य गुरुदेव श्री में और तीर्थंकर में
अंतर होते हुए भी सही मानो तो अध्यात्म वाणी की दृष्टिकोण से देखा जाए तो कोई भी अंतर नहीं था। ऐसा ही लगता था मानो जैसे मुनिराज चलते फिरते सिद्ध होते हैं, आज गुरुदेव श्री अपने बीच में चलते फिरते तीर्थंकर वत पुरुष थे, जिन्होंने आत्मा की अनुभूति का विधान इतना स्पष्ट कराया कि जिसके अंदर में किसी को कोई प्रश्न ही नहीं रहा है। दृष्टि के विषय के अंदर में और दृष्टि का विषय लक्ष्य में आते ही जो अनुभूति उत्पन्न होती है, यानी कि ध्येय पूर्वक ज्ञेय जो होता है वो किस तरह से होता है, कैसा होता है, ध्येय की परिस्थिति क्या है, ज्ञेय की परिस्थिति क्या है, उसका सच्चा श्रद्धान और सच्चा ज्ञान पूज्य गुरुदेव श्री के माध्यम से हुआ। दृष्टि के विषय में कथनचित नहीं होता और ज्ञेय के विषय में सर्वथा नहीं होता। ऐसा भेद ज्ञान का विधान पूज्य गुरुदेव श्री ने बताया। सचमुच देखा जाए तो इस गाथा का जो हृदय है, जे सकल निरावरण अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभासमय, उसका हृदय पूज्य गुरुदेव श्री ने 320वीं गाथा में जिस तरह से खोला है, सही में अभूतपूर्व है। ऐसा अद्भुत विश्लेषण सुधात्मा का, उनकी दृष्टि का, अनुभव के विधान का, पर्याय द्रव्य का लक्ष्य करती है तो पर्याय द्रव्य का अवलंबन लेती है तो उसको द्रव्य का अनुभव होता कि नहीं होता, वेदन पर्याय का होता कि द्रव्य का होता। मैंने सारी बातें जो जिनागम के अंदर में प्रैक्टिकल थी, गुरुदेव श्री ने अपने अनुभव से उसको प्रैक्टिकल करके, मानो ऐसा लगता है कि हजारों बार लाखों बार आत्मा की अनुभूति करते हुए शुद्धात्मा की बात जितनी स्पष्ट की है, ये युग के अंदर में ये विरल प्रसंग है, अभूतपूर्व प्रसंग है। मानो ऐसा लगता है कि 18,500 वर्ष तक ये जो कुनकुन आचार्य भगवान ने जो कार्य किया महावीर परमात्मा के शासन में, माने महावीर परमात्मा रूपी मंदिर, शासन रूपी जैन शासन रूपी मंदिर, उसमें कुनकुन आचार्य देव की गाथा, यानी कि सही माने में देखा जाए तो पूरा का पूरा मंदिर, महावीर परमात्मा का शासन, कुनकुन आचार्य भगवान का मंदिर, अमृतचंद्र आचार्य भगवान का टीका रूपी शिखर, और उसके ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री ने जो कलश चढ़ाकर ध्वजा फरकाई है, पंचम काल के अंत तक ये ध्वजा अफर पने फरकती रहेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। अभी अपन कल जहाँ पे विषय को रखा था वहीं से थोड़ा आगे देखते हैं। आज यहाँ सोनगढ़ में अपना इस बार का अंतिम स्वाध्याय होगा, तो अपना हेतु तो ध्याता पुरुष जिस वस्तु को ध्याते हैं, जिस ध्याता पुरुष जिस वस्तु को भाते हैं वो वस्तु क्या है, और वही हमें और आपको सबको भानी है, इस बात का ही स्वाध्याय करने के लिए अपन 320वीं गाथा का स्वाध्याय कर रहे हैं। तो मैंने जब आज चौथा प्रवचन इस बार पूरा हो जाएगा तो अपने को मूल बात जो है उसको भूलनी नहीं है। यहाँ पे एक भाव है परम पारिणामिक भाव और द्रव्य भाव है, और 4 भाव उदय उपसम सहपसम साइक भाव है, वो पर्यायी भाव है। उसका ज्ञान कराते हुए परम परिणामिक भाव का ध्यान कराते हुए उसको ध्येय बनाते हुए ध्येय पूर्वक ज्ञेय वस्तु की अनुभूति जिस तरह से होती है उसका दूसरा कोई रीत नहीं है, दूसरा कोई विधान नहीं है, ये बात गुरुदेव श्री ने स्पष्ट की है। तो अपन देखते हैं फिर लास्ट में थोड़ा समय जो सकल निरावरण की आचार्य भगवान की बात है उसको अपन देख लेंगे एक बार। जो कल ये बात थी कि वस्तु तो ध्रुव है तो पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद आता है, वो कहाँ से आता है, ये प्रश्न था श्रोता का। उसमें उत्तर दिया पूज्य गुरुदेव श्री ने, पर्याय में पर्याय से आनंद आता है, ऐसी है बात। इसमें पृष्ठ संख्या 62 है और बाकी सब पुस्तक के अंदर में 53 पेज है। वस्तु तो ध्रुव है, जो वस्तु है वो ध्रुव है, तो पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद आता है, वो कहाँ से आता है, ये बात समझने योग्य है कि वस्तु तो ध्रुव है, तो ध्रुव में से तो आनंद आ नहीं सकता, क्योंकि पर्याय ध्रुव को छूती नहीं है।
अब जब पर्याय ध्रुव को छूती नहीं है तो पर्याय में आनंद आया कहाँ से आया? अनुभूति के समय पर्याय में जो आनंद आता है वो कहाँ से आता है? तो प्रश्न श्रोता का सही प्रश्न है। उसका उत्तर गुरुदेव श्री कहते हैं पर्याय में पर्याय से आनंद आता है। ऐसी है बात। बात तो ऐसी है कि पर्याय में पर्याय से आनंद आता है। पर्याय भी सत्य है कि नहीं? गुरुदेव श्री प्रश्न पूछते हैं कि पर्याय सत्य है कि नहीं, और है तो उसको आलंबन दूसरा का क्या? यदि वो सत्य है, इस बात को आप एक्सेप्ट करते हो, तो फिर उसको दूसरा का आलंबन क्या? द्रव्य का आलंबन ले तो पर्याय में आनंद आवे, ऐसा नहीं है। वो सत्य है तो पर्याय में पर्याय से आनंद आता है, अपने में अपने से आनंद आता है, ध्रुव में से आनंद नहीं आता है। समझ में आया? सुख का सागर भगवान। ये बात सही है कि भगवान आत्मा जो है वो सुख का सागर है, सुख का समुद्र है, पर पर्याय में सुख का अनुभव हो वो धर्म। ये पर्याय में सुख का अनुभव होता है, द्रव्य का अनुभव नहीं होता है। ये जो भगवान आत्मा जो सुख का सागर है, पण कह के उस बात को वहाँ पे खड़ा रख दी कि भगवान सुख का सागर है, पण पर्याय में सुख का अनुभव हो वो धर्म। पर्याय में सुख का अनुभव हो धर्म, वो धर्म की प्रथम सीढ़ी, वो सम्यक दर्शन, वो सम्यक ज्ञान, तो वो पर्याय में सुख का अनुभव होता है। ये पर्याय में सुख का अनुभव होता है। सुख का अनुभव द्रव्य में नहीं होता, क्योंकि द्रव्य तो अपरिणामी है, तो अपरिणामी में अनुभव नहीं होता। अनुभव कहाँ होता है? पर्याय में सुख का अनुभव होता है। द्रव्य का अनुभव नहीं होता है। द्रव्य तो ध्रुव है, कुटस्थ है। द्रव्य कैसा है? ध्रुव है, कुटस्थ है। तो जो ध्रुव है, कुटस्थ है, एक रूप है, सामान्य है, अभेद है, उसमें से कैसे अनुभव आवे? तो पर्याय में से आनंद आता है। और उसका वर्णन गुरुदेव श्री इस तरह से करते थे कि एक कुत्ता हो, कुत्ता, और कुत्ता रास्ते पे जाते जाते कहीं उसको हड्डी मिल जाए और हड्डी को चबाते हैं। तो जब हड्डी को चबाते हैं तो उसके अपने दांत में से खून बहता है। तो दांत में से खून बहता है तो उसको लगता है हड्डी में से रस आता है। वो हड्डी का रस नहीं, उसका अपना खुद का खून का रस है। ऐसे जब पर्याय अनुभव करती है, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान रूपी धर्म जब प्रकट होता है, तो उसमें आनंद जो आता है वो आनंद अपना खुद का है। पर्याय में से आनंद आता है। पर्याय में ध्रुव, कुटस्थ, अचल, अपरिणामी, अभेद, एकाकार जो भगवान आत्मा है, अपरिणामी भगवान आत्मा है, मेरू जैसा अचल भगवान आत्मा है, उसमें से आनंद नहीं आता। आनंद पर्याय में से आनंद आता है। क्यों पर्याय में से आनंद आता है? क्योंकि पर्याय एक समय का सत्य है, और जो सत्य होता है वो अहेतुक होता है। सत्य को अपने अस्तित्व के लिए दूसरे का आलंबन की आवश्यकता नहीं है। तो पर्याय में से आनंद आता है। भारे व्याख्या भाई। कुटस्थ शब्द को अर्थ कूट नाम जो शिखर है ना, शिखर पर्वत ऊपर शिखर स्थिर है। अपने तो समय शिखर जी के ऊपर 20 कूट, एक कूट, वो कैसी है? कूट स्थिर है। जहाँ अगली बार अपन गए थे वहाँ पे जो परमात्मा के अजितनाथ की कूट जहाँ पे मिली, इस बार भी जाएंगे तो वो वहीं मिलेंगी, और 100 वर्ष बाद जाएंगे तो भी वो कूट वही। वो शिखर स्थिर होता है, वो कहीं हिलता डोलता नहीं, कहीं आता जाता नहीं है। तो अर्थकूट नाम जो शिखर है ना, शिखर पर्वत ऊपर शिखर स्थिर है। पानी में तो ऐसे तरंग उड़ते हैं, वो शिखर में तरंग नहीं उड़ते। शिखर होता है स्थिर है। ऐसे ध्रुव कुटस्थ है। कुटनी पेटे स्थ रहेल, कुटनी पेटे स्थ माने स्थिर रहेल, अचल रहेल, एक जगह पे रहेल, उसका नाम कुटस्थ है। तो अपना जो परमात्मा है, अपना जो भगवान आत्मा है, वो कुटस्थ है, अपनी जगह पर स्थिर रहता, अनादि अनंत। वो कहीं पे भी परिणाम के अंदर में आने वाली चीज़ नहीं है। कब नहीं आती? ठीक है, सम्यक दर्शन में नहीं आती, फिर मुनिपना होगा तब आएगी कि नहीं आएगी? 7वें गुण स्थान में तो क्या नहीं आएगी। फिर उससे आगे श्रेणी चढ़ेगी तब आएगी कि नहीं आएगी? तो क्या नहीं आएगी। मोक्ष दशा होगी तो आएगी कि नहीं आएगी? तो क्या नहीं आएगी। अनंत अनंत केवल ज्ञान और अनंत अनंत मोक्ष दशा प्राप्त हो जाए, और उसके अंदर में आनंद बहता ही रहे, बहता ही रहे, बहता ही रहे, अनंत काल तक अनंत केवल ज्ञान की पर्याय निकल जाए, अनंत काल तक अनंत मोक्ष की पर्याय उसमें से निकल जाए, लेकिन फिर भी वो ध्रुव, कुटस्थ, अचल, अपरिणामी, अभेद, एकाकार रूप जो वस्तु है वो परिणाम में नहीं आती, सो नहीं आती। वो पर्याय में से आनंद आता है। ये बात अलग है कि मोक्ष दशा प्राप्त हो गई तो अब
दो भेद ने किसी भी प्रकार के भेद विकल्प नहीं रहे, संपूर्ण निर्विकल्पता वस्तु का स्वभाव था, वैसा ही परिणाम हो गए। तो उसमें उपयोग और उपयोगवान ऐसा विभाग नहीं रहा, बस वस्तु रह गई, वस्तु रूप से रह गई। लेकिन फिर भी वस्तु रूप से रहते हुए भी त्रिकाली परिणाम में नहीं आता। कब नहीं आता? त्रिकाल नहीं आता। त्रिकाल ध्रुव रूप रहता है, और परिणाम के अंदर में आनंद जो आता है वो परिणाम में से आनंद आता है, अपनी शुद्धता का, अपनी समर्पणता का, अपने स्वरूप के अंदर में लीनता का आनंद पर्याय में से आता है, और कहीं से नहीं आता। ध्रुव स्वयं परिपूर्ण है, उसको कौन क्या दे और क्या ले। जो स्वयं समुद्र है, जो स्वयं सुख का सागर है, उसको क्या आवश्यकता। उसलिए तो बाबूजी कहते हैं कि मैं ऐसी लोखंडी चट्टान हूँ कि जिसके पैर को चूम चूम के अनंत केवल ज्ञान की पर्याय निकले, फिर भी जिसका कण मात्र भी कम न हो, ऐसी लोखंडी चट्टान मैं हूँ। ऐसा ध्रुव परमात्मा मैं हूँ, ऐसा कुटस्थ परमात्मा मैं हूँ, ऐसा परम पारिणामिक भाव मैं हूँ कि जिसमें से कुछ कभी निकलता ही नहीं। आदान प्रदान की कोई व्यवस्था ही नहीं द्रव्य में से। द्रव्य पर्याय को कुछ दे दे ऐसा होता ही नहीं कभी। और पर्याय में जो कुछ है वो पर्याय की संपत्ति है, वो पर्याय का वैभव है, उस वैभव को पर्याय भोगती है। और द्रव्य जो है वो सदा या परिणामी, मैं सदा या परिणामी, मैं सदा कुटस्थ, सदा अचल, सदा एक रूप, सदा अभेद, बस ऐसी वस्तु मैं हूँ। उसमें आदान प्रदान की कोई व्यवस्था नहीं। किस काल किस समय, तीनों काल ध्रुव और परिणाम उत्पाद्य वाले, बस ये इनकी व्यवस्था है। केवल ज्ञान भी अपरम भाव है, परम पारिणामिक भाव परम भाव है, तो केवल ज्ञान भी अपरम भाव है। साइक भाव है ना, तो चार भाव कैसे अपरम भाव है। एक पारिणामिक भाव है वो परम भाव है, तो उसके सामने चार भाव है वो अपरम भाव है। अपरम भाव मन मैं नहीं हूँ, अपरम भाव मन अपवित्र ऐसा नहीं, लेकिन मैं परम भाव रूप हूँ तो वो अपरम भाव रूप है। मैं वस्तु हूँ तो वो अवस्तु है, मैं आत्मा हूँ तो वो अनात्मा है। किसकी अपेक्षा से? ध्रुव की अपेक्षा से। बात अपेक्षा से है। वस्तु किस अपेक्षा से कहाँ कौन सी बात की गई है, उस अपेक्षा को लक्ष्य में रखा। देखिए 12वीं गाथा में गुरुदेव श्री ने कितना स्पष्टीकरण किया। माने जीव को किसी भी जगह किसी भी प्रकार का संदेह ही नहीं रहे, इतना स्पष्टीकरण कि पर्याय નથી એમ નથી। व्यवहार छे असत्यार्थ की दी 11वीं गाथा ना हिसाबे। 11वीं गाथा में सम्यक दर्शन हो गया तो किसकी बात की? अपनी खुद की बात की कि 11वीं गाथा में सम्यक दर्शन तो हो गया। अब जो 12वीं गाथा में व्यवहार जणेलो प्रयोजनवानी बात आई, तो व्यवहार 11वीं गाथा में असत्यार्थ भूतार्थ कीधो, पण वर्तमाननी अपेक्षा सत्यार्थ है, भूतार्थ है। तो जहाँ पे जो बात सिद्ध करनी है, आचार्य भगवान ने जहाँ पे जो बात बताई है, गुरुदेव जिस प्रकार से उस बात को अपन को समझा रहे हैं, अपने को वहीं पे खड़ा रहकर, गुरुदेव जहाँ पर खड़ा रहकर बात करते हैं वहीं पे खड़े रहकर अपने यदि उस वस्तु को समझने की कोशिश करें तो समझ में नहीं आवे, ऐसा हो नहीं सकता। और पूज्य बहन श्री बहन दोनों बहनों के माध्यम से चले तो जो प्रयोजनभूत तत्व है वो मैं हूँ, उसके ऊपर तो आप टट्टार होकर बैठ जाना, और जो जानने का विषय हो उसको बाईपास करना माने उसको वाँच तो लेना, जानने का विषय ऐसा जान लेना, लेकिन वहाँ पे रुकना नहीं। तो बस अपने को तो यही बात है, गुरुदेव श्री ने बहन श्री बहन ने जो तत्व ज्ञान अपने को दिया है और उसको आत्मसात करने का जो विधान जिस विधि से बताया है वो विधान सरल है। उस विधान पे जो जीव चलेगा उसको अति अवश्य आत्मा की अनुभूति होगी और होगी। कोई रोक नहीं सकता उसको आत्मा की अनुभूति पे, क्योंकि ये जितने विधान बताए सारे प्रैक्टिकल है, सारे प्रायोगिक है कि आप प्रयोग के अंदर में हर चीज़ को आप आत्मसात कर सकते हो, समझ सकते हो। ये जो रोज़ एकांत में बैठने की बात है, तो आज एकांत में बैठे तो अपने को पता चलता है कि अपने को आत्मा की रुचि कितनी है, अपन उपयोग एक जगह पे कितने समय तक रहता है। 5 मिनट रहा, 10 मिनट रहा, 15 मिनट रहा, आधा घंटा रहा, घंटा रहा, तो ये प्रयोग की चीज़ है। और उसके अंदर में अपनी रुचि कहाँ पर है। आज जो प्रश्न उठता ना क्यों नहीं होता सम्यक दर्शन,
तो अपनी रुचि कितनी है उससे वो पता चलता है कि आत्मा की प्रीति में अपन कितना समय कंटिन्यूस, धारावाही, निरंतर भगवान आत्मा की धुन में रह सकते हैं, ये पता चलता है। तो ये सब चीज़ अपने जीवन के अंदर में अति आवश्यक है, होना ही चाहिए। तब तो गुरुदेव के पथ पे उसके पुठे पुठे, श्रीमद जी कहते हैं कि सदगुरु ने पुठे पुठे चाला जिए। तो इस गुरुदेव के पुठे पुठे अपने को चलना है, कुछ मेहनत नहीं करना, कुछ परिश्रम नहीं करना, बस जैसी वस्तु बताई, वस्तु की व्यवस्था बताई, उस व्यवस्था को उस तरह से देखे कि वस्तु स्थिर है, ध्रुव कुटस्थ है, अचल है, अभेद है, एकाकार है, परिणाम उनको छू नहीं सकते। अब छू नहीं सकते तो छू नहीं सकते, तो परिणाम के अंदर में जो कुछ भी सुख का अनुभव होता है वो पर्याय में से सुख का अनुभव होता है। आनंद आता है तो पर्याय में से आनंद आता है। कहीं इधर उधर से आने वाली जाने वाली कोई व्यवस्था नहीं है। क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पर्याय को भी कुटस्थ कहते हैं, आगे कहते हैं यहाँ तो केवल ज्ञान को भी कुटस्थ कहते हैं पंचास्तिकाई में, क्योंकि पर्याय ऐसी न ऐसी रहेगी, ऐसी न ऐसी ये नहीं, पण ऐसी की ऐसी केवल ज्ञान की पर्याय रहेगी। वही की वही पर्याय नहीं रहेगी, लेकिन ऐसी की ऐसी पर्याय रहेगी। पहले समय केवल ज्ञान, दूसरा समय केवल ज्ञान, तीसरा समय केवल ज्ञान, तो ऐसी की ऐसी पर्याय रहेगी, लेकिन वही की वही नहीं रहेगी। लेकिन ऐसी की ऐसी रहेगी उस अपेक्षा से उसको भी पंचास्तिकाई के अंदर में केवल ज्ञान को भी कुटस्थ कहा है, उसको पंचास्तिकाई में कुटस्थ कहा है। हाँ, कई अपेक्षा से समझना चाहिए ना, कई अपेक्षा से बात करने में आता, वो बात तो समझनी चाहिए ना। समझ में आया? तो त्रिकाल एक रूप शिखर जिम रहते हैं, हलते हैं शिखर। वो वेताल पर्वत है ना, उसमें 500 योजन है ना कुटस्थ शिखर। कितना? वेताल पर्वत के ऊपर में 500 योजन का शिखर, और कुटस्थ है कि नहीं है? तो क्या है कुटस्थ? शिखर स्थिर स्थिर अनादि अनंत, ऐसा हलना, ऐसा है कुछ उसमें? अनादि अनंत शाश्वत। जैसे वो वेताल पर्वत का शिखर कुटस्थ है, अचल है, हिलता नहीं है अनादि अनंत काल में, ऐसे मेरा ध्रुव भगवान आत्मा अनादि अनंत अचल है, हिलता नहीं है, आता जाता नहीं है, उसमें कुछ कम बेसी नहीं होती, यूँ का यूँ रहता, अनादि अनंत। वो 500 योजन का, और ये असंख्यात प्रदेशी, ज्यों का त्यों रहने वाला, बस वो मैं हूँ। तो कोई श्रोता कहता है નીચલા ભાગમાંથી પાણા કાઢે છે, ઉપલા ભાગમાંથી નહીં, કોઈ કાઢતું નથી, નીચેથી કાઢે ને ઉપરથી કાઢે, शाश्वत वस्तु में से कौन निकालते हैं? ऐसी वस्तु की व्यवस्था नहीं, शाश्वत वस्तु में से कोई कहीं से कुछ निकाल दे ऐसा होता ही नहीं है। वो तो बाहर की चीज़ हो तो वो ले ले, ऊपर की चीज़ ले आवे ना, कहीं કહે છે ને આ લોકો આ ચંદ્रमा ऊपर जिन्हें धूल ले आवे, धूल ले आवे ना, लाया क्या? धूली तो लाया। अरे सुन तो सही, वितराग त्रिलोकनाथ सर्वज्ञ देव कहते हैं यह चीज़ दूसरी है ने लोगों कहीं दूसरी रीते चढ़ गए हैं। समझ में आया? वितराग परमात्मा जी चंद्रमा क्या है? स्वर्ग में है। तो भाई मनुष्य लोक में स्वर्ग में जीने धूल ले आया, धूल ज लाव्या ने, ત્યાં જાય કેવી રીતે? મનુષ્યમાંથી જવાની વ્યવસ્થા જ નથી, लेकिन फिर भी ठीक है, जगत चलता है, चलने दो। અહીં તો ભગવાન આત્મા શીતળનાથ લ્યો, શીતળનાથ આવ્યા। आज लाविया ओलानी प्रतिमा है ना शीतलनाथनी, सजोत, सूरत पास सजोत है ना, 2000 वर्ष पहला का भगवान है बोयरा में। आज वो लाया भाई सुरेश, फिर उसी के बारे में पूरा पैराग्राफ है कि 2000 वर्ष पहले के सजोत में गए थे हम 2 बार। अंकलेश्वर के पास है, शांत शांत अंकलेश्वर भी उसकी प्रकार की मूर्ति है, पर वो जरा खवाई गई है, पत्थर उसे क्या कहते हैं, खिर गई है, खिर गई है। पुरानी प्रतिमा 2000 वर्ष पहला की। तो सनातन वस्तु है ना, दिगंबर कोई नया नहीं है। समझ में आया? उसकी प्रतिमा अनादि की है, मार्ग भी अनादि का है, और मोक्ष का मार्ग का कारण द्रव्य भी अनादि का है। गुरुदेव ने बात आई भगवान की, ले गए भगवान आत्मा के ऊपर में, फोटो लेके आया, फोटो दिखाया उसको, तो देखो कि सुंदर प्रतिमा है। तो कि ये सुंदर प्रतिमा के आ सुंदर प्रतिमा, जैन दर्शन अनादिनो तो आ के क्यारनो है, आय अनादिनो है। मार्ग भी अनादि का, मोक्ष का मार्ग का कारण द्रव्य भी अनादि का। कहते हैं कि आ सामे पाने राख्या है कि शू, उसमें ख्याल आवे कि क्या अर्थ है कि अशुद्ध पारिणामिक भाव। किसको कहा अशुद्ध पारिणामिक भाव?
અને किसको कहा शुद्ध द्रव्यार्थिक का शुद्ध पारिणामिक भाव, दो बोल लिया। शुद्ध द्रव्यार्थिक का शुद्ध पारिणामिक भाव और अशुद्ध पारिणामिक का तीन भाव। ये जो दो बात जो ली, एक शुद्ध पारिणामिक भाव, एक अशुद्ध पारिणामिक भाव। पारिणामिक भाव का जो तीन बोल लिया था तत्व सूत्र में उमा स्वामी है, उसमें दो निकाला। एक तो त्रिकाल जीव ध्रुव स्वरूप आनंद कंद प्रभु, ये शुद्ध पारिणामिक भाव। जो दो भाव उमा स्वामी ने जो लिया था उसमें से दो भाव निकाला, एक शुद्ध पारिणामिक भाव और एक अशुद्ध पारिणामिक भाव। अब जो शुद्ध पारिणामिक भाव है वो क्या है? त्रिकाल जीव ध्रुव स्वरूप आनंद कंद प्रभु, ये शुद्ध पारिणामिक भाव। और पर्याय में 10 प्राण और भवि अभवि, ये पर्याय नहीं का पारिणामिक भाव। 10 प्राण रूप पर्यायनी योग्यता रूप। पहला 10 प्राण कीधा ई कोना कीधा? जड़ना कीधा। પછી યોગ્યતા રૂપ કીધા એ કોના કીધા? પર્યાય નહીંના। 10 प्राण रूप भवि અને અભવિ એ पर्याय नहीं का पारिणामिक भाव। हाँ, समझ में आया? भेद पड़िया ना, भेद। पर्याय मात्र व्यवहार है। अशुद्ध पारिणामिक कहने में आता है। प्रश्न, अशुद्ध क्यों? तो कि पारिणामिक कया ने अशुद्ध क्यों? पारिणामिक भी कहना और अशुद्ध भी कहना, ऐसा क्यों? एक तरफ से आप पारिणामिक कहते हो, दूसरी तरफ से उसको अशुद्ध कहते हो, तो अशुद्ध क्यों? तो उसका उत्तर देते हैं, जिसको आप पारिणामिक कहते हो और अशुद्ध कहते हो तो दो में बात क्या मिलती है? समझ में आया? तो उत्तर, संसारियों को शुद्ध नहीं से, जो संसारी प्राणी है उसको शुद्ध नहीं से देखा जाए तो संसारी प्राणी को शुद्ध नहीं से ये तीन बोल है ही नहीं। शुद्ध नहीं से देखा जाए, भगवान आत्मा की देखा जाए, द्रव्यार्थिक नहीं से देखा जाए, पारमार्थिक से देखा जाए, तो ये तीन जो बोल जो बात कही गई वो नहीं है। उनको शुद्ध नहीं दृष्टि करने से संसारी में भवि अभवि और 10 प्राण ये शुद्ध नहीं से है नहीं। समझ में आया? आ जो 3 बात जे करवामां आवी, कई 3 बात? अशुद्ध पारिणामिकनी जे बात करवामां आवी, भवि अभविनी जे बात करवामां आवी, ये शुद्ध नहीं थी जो जोवामां आवे तो संसारियों ने ये छे ज नहीं। और शुद्ध नहीं का विषय जो ध्रुव, उसमें ये है नहीं, क्योंकि शुद्ध नहीं नो विषय शू है? शुद्ध नहीं नो विषय ध्रुव है। तो जो ध्रुव जे छे एनी अंदर में आ 3 छे नहीं बोल। जे 3 बात जे अशुद्ध जीवत्वनी, भव्यत्व और अभव्यत्वनी बात करवामां आवी, ये शुद्ध नहीं ना विषयनी अंदर में नहीं। और सिद्धों को तो सर्वथा ही नहीं। संसारियों ने शुद्ध नहीं नी अपेक्षा थी नहीं અને સિદ્ધોને સર્વથા નથી। તો એ અપેક્ષાથી જોવામાં આવે તો ખરેખર એ અશુદ્ધ પારિણામિક છે। શુદ્ધ નહીંની અપેક્ષાથી જીવોમાં નથી, કારણ કે શુદ્ધ નહીંનો વિષય પરમ પારિણામિક ભાવ માત્ર નિર્વિકલ્પ વસ્તુ છે અને સિદ્ધોને સર્વથા નથી। સિદ્ધ ભગવાન जो है वो तो सर्वथा ही 10 प्राण रूप जीवत्व ने भव्यत्व अभव्यत्व दय का अभाव होने से सिद्ध भगवान में आनो सदाय ने माटे अभाव है। सिद्ध में तो है ही नहीं, वर्तमान में भविपना ही नहीं, अभविपना ही नहीं, अने अशुद्ध भाव प्राण भी नहीं है। ये भविपना सिद्ध में नहीं। सिद्ध में नहीं तो कोने होय एवो प्रश्न। वड़ी एक कोर एम कहे कि भव्यत्व गुण पारिणामिक भावे है, ये तो पर्याय की अपेक्षा, ये तो पर्यायनी अपेक्षा है। यूँ तो कहते हैं, खुलासा करते हैं, संसारी और सिद्ध 2 प्रकार की पर्याय वाला जीव। तो संसारी को शुद्ध नहीं से देखो तो 3 बोल नहीं लागू पड़ते। उसमें 10 भाव प्राण अने भवि अभविपणा शुद्ध नहीं से देखो तो उसमें नहीं है। और सिद्ध को तो वर्तमान पर्याय में ही नहीं है। तो ये अपेक्षा थी, समझ में आया? माटे उसको अशुद्ध कहने में आता है। શું કામ કહેવામાં આવે છે અશુદ્ધ? કારણ કે શુદ્ધ નહીંનો જે વિષય જે છે એ દ્રવ્ય છે, ધ્રુવ છે, ત્રિકાળી પરમાત્મા છે। એ અપેક્ષાથી જોવામાં આવે તો એને એ વાત લાગુ પડતી નથી। અને સિદ્ધ ભગવાન છે એને તો વર્તમાનની અંદરમાં જ ભવિ અભવિપણું કે જીવત્વપણું 10 પ્રાણ રૂપ એને છે નહીં। તો આ બંનેને એ વાત શુદ્ધ નહીંથી જોવામાં આવે તો લાગુ નથી પડતી, માટે એને અશુદ્ધ કહેવામાં આવે છે। સમજાય એવી વાત છે હો, न समझाए एवं नहीं। ऐसी बात यहाँ है ही नहीं। यहाँ तो सादी भाषा है और समझाए ऐसी बात है। ऐसा न समझना कि हमने न समझाए। न समझाए एवं क्या है? ऐसा मत समझना कि हमको नहीं समझ में आएगा। न समझाए ऐसी बात कहाँ है? केवल ज्ञान लेने की ताकत है। कौन सी ताकत है? केवल ज्ञान लेने की ताकत है। तो इतनी बात न समझाए ऐसे तो कलंक लगे।
जिसमें केवल ज्ञान लेने की ताकत है, वो बात क्या है कि इतनी बात हमें समझ में नहीं आती, तो ये तो कलंक है, ने कलंक लागे छे भाई। तू जब ऐसा कहता है कि हम ये बात नहीं समझ में आती, तो तेरे में तो केवल ज्ञान लेने की ताकत है, सिद्ध दशा प्राप्त करने की ताकत है, और ये कितना 8 वर्ष की बालिका में केवल ज्ञान लेने की ताकत है, और तू ऐसा कहे कि नहीं समझाई, तो ये तो कलंक लागे छे बापू तने। ऐसा कहे तो यही पदमचंद जी। देखिए गुरुदेव श्री भी कहते तेरे में ताकत है केवल ज्ञान लेने की, और तू कहता है कि मने को नहीं समझाए तो एक कलंक लगता है। बापू ऐसा मत कहे, ऐसा शोभा नहीं देता तुझको। तू स्वभाव से भगवान आत्मा है, तू स्वभाव से परिपूर्ण ज्ञायक तत्व है, और ये मेरे को नहीं समझाए ऐसा मत कहे, ऐसा मत बोल। कहते हैं कि अशुद्ध पारिणामिक तू कहाँ से लाया, क्योंकि अशुद्ध पारिणामिक ऐसा तो हमारे ख्याल में नहीं है। पारिणामिक भाव बराबर है, पारिणामिक की बात, ध्येय की बात इतनी सुनते सुनते हो तो बराबर है, लेकिन ये अशुद्ध की बात आप कहाँ से लाया, ये तो हमारे ख्याल में नहीं है। पारिणामिक भाव तो बराबर है, तो कायम रहे। तो अशुद्ध पारिणामिक है भाई। अशुद्ध पारिणामिक का अर्थ यह है, संसारी जीव को शुद्ध नहीं से ध्रुव देखो, संसारी जीव को शुद्ध नहीं से ध्रुव देखो, तो उसमें 3 बोल है नहीं, અને સિદ્ધની તો વર્તમાન પર્યાય પ્રગટમાં પણ નહીં એમને, માટે उसको अशुद्ध कहते हैं। ये अशुद्ध प्राण है, ये आश्रय करने लायक नहीं है। देखिए अभी जो मूल अपनी गाथा जो है, ध्याता पुरुष एम भावे छे के छे अंतिम 4 पंक्ति मूल गाथा की, जे सकल निरावरण अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभासमय अविनश्वर शुद्ध पारिणामिक परम भाव लक्षण निज परमात्मा द्रव्य तेज हूँ छूँ, परंतु एम भाव तो नहीं कि खंड ज्ञान रूप हूँ छूँ। आम भावार्थ छे। अब उसमें क्या कहना चाहते हैं, जे सकल निरावरण ध्याता पुरुष है, ज्ञानी पुरुष है, साधक पुरुष है, वो जो चीज़ को भाते हैं आत्मार्थियों को उसी को भाना है। अब वो जो भाते हैं वो अपने को भाना है। वो क्या भाते हैं, क्या जो ध्याता पुरुष एम भावे छे के क्या भावे छे, जे सकल निरावरण अपना जो भगवान आत्मा है, जे मने भगवान आत्मा, ध्रुव आत्मा, स्वयं का परमात्मा, अनादि अनंत एक रूप वस्तु जो है, स्वाभाविक अभेद एकाकार एक रूप जो वस्तु है, वो सकल निरावरण है। 4 भावों के आवरण से वो रहित है। उदय उपसम स्वपसम और साई के जो 4 भाव है वो सावरण भाव है। जो सावरण भाव है उसमें कर्मों की, उदय की, अनुदय की, अभाव की अपेक्षा लगती है। जिसमें कर्मों की अपेक्षा लगती है वो कर्मकृत भाव है, और अपना जो पारिणामिक भाव है वो निरपेक्ष भाव है, सकल निरावरण भाव है, एक रूप रहने वाला भाव है, जिसके अंदर में स्वाभाविक निरावरणपना अनादि अनंत है। पारिणामिक भाव जो अपना है, परम पारिणामिक भाव जो अपना है, त्रिकाली स्वभाव भाव जो अपना है, ध्रुव भाव जो अपना है, वो कैसा है, सकल निरावरण, सकल निरावरण, सर्व प्रकार से निरावरण है। सब प्रकार से चारों भाव का अभाव की अपेक्षा भी उस निरावरण भाव को नहीं है। माने आवरण तो है नहीं, लेकिन आवरण के अभाव की अपेक्षा भी इस निरावरण भाव को नहीं है। ऐसी अपनी वस्तु है, ऐसा अपन है, ऐसा मैं हूँ, ऐसा ज्ञानी पुरुष, साधक पुरुष ऐसा भाते हैं, ऐसा ध्याते हैं। साधक पुरुष की दृष्टि जिस पर होती है, जिस प्रकार से होती है, जिस विधि से होती है,
आत्मार्थियों को भी उसी प्रकार से, उसी विधि से अपने ध्रुव स्वभाव को ध्याना है। कैसे ध्यान में लेना है, क्या भावना है, क्या भावे छे, सकल निरावरण, अखंड। अपना भगवान आत्मा कैसा है, अखंड है, उसमें कोई भी भेद नहीं है, खंड नहीं है उसके अंदर। खंड नहीं है माने भेद नहीं है, अखंड है, एक रूप वस्तु है, अखंड एक रूप। अखंड के अंदर में खंड नहीं है, एक के अंदर में अनेकता नहीं है, प्रत्यक्ष प्रतिभास मय के अंदर में प्रतिभास नहीं है, अविनश्वर माने नास्वर नहीं है, शुद्ध माने अशुद्ध नहीं है। अभी अशुद्ध जीवत्व की बात आई थी ना। पारिणामिक परम भाव लक्षण निज परमात्मा द्रव्य तेज हूँ छू। अब ये जो नहीं है, नहीं है, नहीं है, ऐसा भगवान आत्मा नहीं है। माने जिसमें खंड नहीं पड़ता ऐसा अखंड नहीं है, स्वाभाविक अखंड है। अनेक पना नहीं है, ऐसा एक पना नहीं है, स्वाभाविक एक पना है। સમજાય છે? એટલે જે વસ્તુનો અભાવ છે એ અભાવની અપેક્ષા રાખતો પરમ પરિણામિક ભાવ એવો પોતાનો સ્વભાવ નથી। પોતાનો સ્વભાવ સ્વાભાવિક છે, પોતાનો સ્વભાવ સહજ છે, પોતાનો સ્વભાવ પવિત્ર છે, પોતાનો સ્વભાવ એકરૂપ છે। એ સ્વભાવથી એકરૂપ છે, એ સ્વભાવથી અખંડ છે, એ સ્વભાવથી અભેદ છે, એ સ્વભાવથી એક છે। ऐसा अपना स्वभाव है। उस स्वभाव को स्वभाव से देखना, ये बात जीव ने अनादिकाल से नहीं की। उसने आत्मा की अनुभूति में क्या होता है, किस तरह से अनुभूति होती है, वो व्यवस्था भी समझ ली कि ध्येय में क्या होता है, ज्ञेय में क्या होता है। तो सारी ध्येय पूर्वक ज्ञेय की व्यवस्था भी समझ ली। ध्येय की व्यवस्था क्या और ज्ञेय की व्यवस्था क्या और ध्येय पूर्वक ज्ञेय की व्यवस्था क्या, वो सारी बात उसने स्वयं के अंदर में, धारणा के अंदर में बिठा दी। लेकिन धारणा में बिठाकर मैं यही वस्तु हूँ, मैं त्रिकाली ध्रुव परमात्मा ही हूँ, ऐसा वजन उसने उस भगवान आत्मा के ऊपर में नहीं दिया। अब ज्ञानियों का वजन कहाँ पे जाता है? ध्येय के ऊपर में। वो जिस भाव को ध्याते हैं, जिस भाव को भाते हैं, वो क्या भाते हैं? वो ऐसा भावते है कि खंड ज्ञान रूप नहीं हूँ, मैंने दर्शन ज्ञान चारित्र रूप नहीं हूँ। दर्शन ज्ञान चारित्र मय तो हूँ, लेकिन दर्शन ज्ञान चारित्र रूप नहीं हूँ। वो भेद रूप अपने को नहीं भाते हैं, खंड रूप अपने को नहीं भाते हैं, वो अपने को एक रूप भाते हैं, अभेद रूप भाते हैं। ये अनादिकाल से जीव का स्वयं के अंदर में संबंधी पूरी व्यवस्था स्पष्ट है, लेकिन उसके ऊपर में, स्वभाव के ऊपर में वजन नहीं आया। और स्वभाव के ऊपर वजन नहीं आने से जहाँ पे बैठना चाहिए, जहाँ पे बैठ जाना चाहिए, जहाँ पे घुस जाना चाहिए, वहाँ पे घुसा नहीं। धारणा ज्ञान के अंदर में बात बैठाने से कुछ होने वाला नहीं है। और अनादिकाल से धारणा में सब कुछ बिठाया, ध्येय को भी बिठाया, ज्ञेय को भी बिठाया, ध्येय पूर्वक ज्ञेय को भी बिठाया। इसमें ऐसा होता है, इसमें ऐसा होता है, इसमें ऐसा होता है, इसमें पर्याय से रहित होता है तो इसमें पर्याय से सहित होता है। वो भी बिठाया कि જ્યારે પર્યાયથી રહિત દ્રવ્ય ધ્યાનનું ધ્યેય થાય છે, ત્યારે પર્યાયથી સહિત દ્રવ્ય જ્ઞાનનું જ્ઞેય થાય છે। એ बात भी उसने अंतरंग में बिठा ली। लेकिन मैं ध्रुव परमात्मा मात्र वस्तु हूँ, निर्विकल्प मात्र वस्तु हूँ, स्वाभाविक अखंड एक, स्वाभाविक अखंड एक, अविनश्वर, एक रूप रहने वाला, प्रत्यक्ष प्रतिभासमय, शुद्ध, पारिणामिक परम भाव लक्षण, निज परमात्मा द्रव्य वो ही मैं हूँ, ऐसा वजन उसके ऊपर में नहीं आया। अब वजन तो जो मैं हूँ उसके ऊपर में आना चाहिए, बस मैं हूँ ऐसा। अब मैं पर वजन नहीं आने से बाकी विचारों के अंदर में, विकल्पों के अंदर में चलता चला गया, चलता चला गया, चलता चला गया। और फिर वो बात यूँ ले लेता है कि पर्याय की जैसी योग्यता होगी ऐसा होगा। तो ये बात कोई गलत नहीं है, लेकिन जिसका ध्रुव के ऊपर में जोर नहीं आता उसकी योग्यता ही ऐसी होती है, उसलिए विकल्प भी ऐसा ही आता है। और जिसकी योग्यता सही हो उसको इसका विकल्प ही नहीं आता। कल गुरुदेव भवी अभवी वो शंका क्यों उठती है?
जिसको त्रिकाली स्वभाव के ऊपर में जोर हो उसको शंका उठे ही नहीं, है ना। प्रत्यक्ष प्रतिभासमय अविनश्वर शुद्ध पारिणामिक परम भाव लक्षण निज परमात्मा द्रव्य, निज परमात्मा द्रव्य, निज परमात्मा द्रव्य, वही मैं हूं। कारण परमात्मा वही मैं हूं, भगवान आत्मा वही मैं हूं। और नास्तिक तो सोचे तो कि पर्याय का मैं कारण नहीं, अकारण परमात्मा मैं हूं। क्योंकि जो शुद्धात्मा है ना वो दर्शन ज्ञान मय है। जब मय है तो एक है, अनंत गुणात्मक एक वस्तु है। अनंत गुण अनंत रूप से नहीं है, अनंत गुण एक रूप से है, एक मय है, आत्मामय है। अब जो खंड ज्ञान जो है किसको कहते हैं कि दर्शन छे, ज्ञान छे, चारित्र छे, ये खंड ज्ञान है। ऐसा भेद मैंने दर्शन ज्ञान चारित्र ऐसा जो भेद जो है वो खंड ज्ञान है। खंड ज्ञान माने स्वभाव और स्वभाववान ऐसा भेद, वो भी खंड ज्ञान है। माने पर्याय और भावेंद्रिय तो खंड ज्ञान में समाते ही नहीं है, वो तो प्रत्यक्ष पर द्रव्य है। दृष्टि के विषय की खुमारी ही ऐसी है कि जिसके अंदर में और कुछ भाता ही नहीं। जब गुरुदेव श्री ये कहे कि पर्याय परद्रव्य छे, अद्रव्य छे, तो बात उसको अंतरंग के अंदर में जमनी चाहिए। कैसे परद्रव्य है? जो अखंड पदार्थ जो है, एक रूप पदार्थ जो है, अभेद पदार्थ जो है, स्वाभाविक पदार्थ जो है, वो मैं हूं। क्योंकि पर्याय और भावेंद्री की चर्चा भी जीव अनादिकाल से करता आया। तो ये जो चर्चा भी जो है ना वो खंड ज्ञान रूप में नहीं समाती। बस दर्शन ज्ञान चारित्र ऐसा भेद जो है, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन सम्यक चारित्र ऐसा भेद जो है, दर्शन ज्ञान चारित्र ऐसा भेद जो है, वो वस्तु में नहीं है। हाँ जी, मैं तो हमेशा एक बात कहा करता हूँ कि जिसने इस युग के अंदर में जन्म लिया, समयसार परमागम को पाया, कुन आचार्य भगवान को मस्तिष्क पे बिठाया, गुरुदेव श्री को हृदय में विराजमान किया, वो कभी निश्चयाभासी हो ही नहीं सकता। वो निश्चय का अभ्यासी हो सकता है लेकिन निश्चयाभासी नहीं हो सकता। जो रोजाना देव दर्शन करे, शास्त्र स्वाध्याय करे, चिंतन मनन घोलन करे, वो निश्चयाभासी हो तो कैसे हो? होना चाहे तो नहीं हो सकता। डरो मत, एक कायरों का मार्ग नहीं सूरवीरों का मार्ग है। और गुरुदेव के शासन में जो जन्म है सब सूरवीर है। ये विश्वास रखो अपने आप में। वचनामृत वितरागना परम शांत रस मूढ़, औषध जे भव रोगना, कायर ने प्रतिकूल। अपन को प्रतिकूल नहीं पढ़ सकते हो बात। दृष्टि का विषय का जोम ऐसा है, जुस्सा ऐसा है, वीर्य ऐसा है कि जिसके अंदर में प्रश्न उसे नहीं उठता कि निश्चयाभासी हो जाएंगे। तो निश्चय क्या अभ्यासी ही होंगे। और दूसरी बात, अब नास्ति से यदि बात करें तो अनादिकाल से क्या है वो आप बताओ मेरे को। व्यवहाराभासी तो उसके अंदर में फायदा तो कुछ नहीं हुआ, निश्चय का पक्ष नहीं आया। तो एक बार निश्चय का पक्ष में तो आ जाए, बहुत बहुत होगा तो क्या होगा? निश्चयाभासी होगा। उससे ज्यादा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो बिगड़ा हुआ अनादिकाल से। डरने की बात नहीं है। मेरा कहने का मतलब यह है कि ये जो शुद्धात्मा की बात जो है, भगवान आत्मा की बात जो है, वो मेरी बात है, अपनी बात है। मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं शुद्धात्मा हूं।
110% निश्चय का अभ्यासी होगा। इस युग के अंदर में जन्मा हुआ, पूज्य गुरुदेव के सानिध्य को पाया हुआ, पूज्य गुरुदेव की वाणी को पीने वाला कभी निश्चयाभासी नहीं हो सकता। इतना अपने आप में विश्वास रखो। क्योंकि अपरिणामी जो है, अब अपरिणामी में ज्ञान और श्रद्धा, वो उसका दोनों का विषय एक है। अपरिणामी माने श्रद्धा का विषय एकांत है और ज्ञान का विषय अनेकांत, ऐसा नहीं होता। श्रद्धा और ज्ञान दोनों का विषय एकांत अपरिणामी है। जो साधक होते हैं, साधक जिस समय आत्मा की अनुभूति करते हैं, परिणामी हुए, जब अनुभूति हुई तब परिणामी हुई। परिणामी में कथनचित और अपरिणामी में श्रद्धा का विषय में, दृष्टि का विषय में सर्वथा। अपरिणामी सर्वथा, परिणामी में कथनचित। श्रद्धा में कभी कथनचित नहीं लगाना और ज्ञान में कभी सर्वथा नहीं लगाना। ये वस्तु की व्यवस्था है और व्यवस्था को व्यवस्था से समझना होगा। जो कथनचित अनन्य होता है और अन्य को कायम रखते हुए अनन्य होता है, सर्वथा को कायम रखते हुए अनन्य होता है। ऐसा अभूतपूर्व मार्ग, ऐसे अभूतपूर्व गुरुदेव मिले, भगवती माताएं मिली, सुधात्मा की इतनी उत्कृष्ट बातें मिली। और 12वां प्रवचन तो पूरा जीवन को हिला दे। कैसा लगे कि गुरुदेव श्री के 10,000 प्रवचनों में ऐसा कोई प्रवचन होगा कि नहीं। गुरुदेव स्वयं कहे कि ऐसी बात कभी नहीं निकली, पहली बार ऐसी बात आई है। ऐसा तत्व अपने हाथ आवे और उसके अंदर में किंतु परंतु में लग जाए, हो नहीं सकता। प्रत्यक्ष प्रतिभासमय की 12वें प्रवचन में गुरुदेव श्री ने जो चर्चा की है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार, 10 बार, 20 बार, 25 बार, 50 बार, आप उसका स्वाध्याय करो। गुरुदेव श्री का हृदय सोसरवट समझ में आ जाएगा। अद्भुत से अद्भुत प्रवचन है, अलौकिक प्रवचन। इस युग के अंदर में ऐसा प्रवचन निकल पाया, वही अपना सौभाग्य है। ધ્રુવમાં ધ્રુવનું જ્ઞાન ત્રિકાળ પડ્યું છે। પ્રત્યક્ષ પ્રતિભાસમય પ્રતિભાસની ચર્ચા નથી। અરે શું કહો છો પ્રભુ આપ? ધ્રુવમાં ધ્રુવનો પ્રતિભાસ થઈ ગયો છે। जो निश्चय का जो विषय जो है, शुद्धात्मा का विषय जो है, शुद्ध नहीं का जो विषय है, वो 12वां प्रवचन के अंदर में अद्भुत से अद्भुत, अलौकिक से अलौकिक। माने ऐसा आपको लगे कि सारे जिनवाणी के अंदर में ऐसा प्रवचन कहीं होगा कि नहीं होगा, ऐसी व्याख्या कहीं होगी कि नहीं होगी। देखिए खाली अंत में गुरुदेव श्री क्या कहते हैं, वो प्रवचन अभी नहीं लेता हूँ। लियो 12वां व्याख्यान पूरा हो गया। उसमें आज 12वां दिन है, सब बात आ गई, आज पूरा हो गया। ऐसा कभी नहीं बात आया हो। इसमें 174 नंबर का पृष्ठ है, उसमें शायद 165-66 होगा। अंतिम पैराग्राफ है, सब बात आ गई, आज पूरा हो गया, ऐसा कभी नहीं बात आया हो। 169, कभी व्याख्यान ऐसा बाहर नहीं आया, स्पष्टीकरण भी ऐसा आया वैसा पहले कभी नहीं आया। जहां वस्तु की व्यवस्था की बात हो, कौन से ज्ञानी को प्रिय नहीं हो? जिसके अंदर में अपना आत्मा ही आत्मा, आत्मा ही आत्मा, आत्मा ही आत्मा का घुटन होता हो, पोसाता हो,
पोसायाज करे पोसायाज करे पोसायाज करे, ये बात कोने ना गमे। देखिए निष्क्रिय है भगवान आत्मा, अर्थान सिद्ध की पर्याय से भी रहित है भगवान आत्मा। ऐसी बात, ऐसा स्पष्टीकरण कभी नहीं आया, ऐसा कहते गुरुदेव, पहली बार ऐसी बात आई। ऐसी बात किया वो आगम से और अध्यात्म से यथार्थ है, वो विवेकी जानते हैं, हम कहते हैं। जिसको विवेक नहीं वो जान सकते नहीं। श्रोता विवेकी माने साधक, गुरुदेव के साधक ज्ञानी समकीती। नहीं तो सम्यक दृष्टि जाने एम लेना है ना, अज्ञानी को तो पता ही कहाँ है क्या चीज़ है। समझ में आया? अपनी दृष्टि में ध्रुव आया है, उसको सब विवेक है, उसको सबका ख्याल है कि पर्याय आ द्रव्य आ, दूसरे को उसकी खबर नहीं पड़ती। શુદ્ધ પારિણામિક ભાવ સંબંધી 12 અપૂર્વ પ્રવચન દ્વારા ક્ષીણમો ગુણસ્થાનની પ્રાપ્તિનો અમોઘ ઉપાય દર્શાવનાર શ્રી સદગુરુદેવનો જય હો જય हो। बात ऐसी है, शुद्धात्मा की बात, भगवान आत्मा की बात, ये बात अपने को लक्ष्य में लेने लायक है कि श्रद्धा अपेक्षाएं सर्वथा भिन्न, श्रद्धा अपेक्षाएं सर्वथा भिन्न। आत्मा आश्रित परिणाम, जो परिणाम आत्मा का आश्रय लेते हो, मैंने सम्यक रूप परिणमन हुआ, सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र रूप जो परिणमन हुआ, वो आत्मा आश्रित परिणाम कथनचित भिन्न। जो परिणाम आत्मा के आश्रय हो, यदि कथनचित अभिन्न नहीं हो, कथनचित अभिन्न नहीं हो तो अनुभूति कहाँ आएगी? तो मैंने आत्मा आश्रित परिणाम कथनचित अभिन्न, श्रद्धा अपेक्षाएं सर्वथा भिन्न, और पराश्रित परिणाम भी सर्वथा भिन्न। दृष्टि अपेक्षा है सर्वथा भिन्न, पराश्रित परिणाम सर्वथा भिन्न, आत्मा आश्रित परिणाम कथनचित अभिन्न, ऐसा लेना। क्योंकि यदि कथनचित अभिन्न नहीं हो तो आत्मा की अनुभूति कहाँ होगी? दृष्टि की अपेक्षा, श्रद्धा की अपेक्षा परिणाम सर्वथा भिन्न, दृष्टि की अपेक्षा। पराश्रित परिणाम, जो परिणाम पर के आश्रय से उत्पन्न हुए, पराश्रित परिणाम, वो भी सर्वथा भिन्न, और आत्मा आश्रित परिणाम कथनचित अभिन्न, आत्मा आश्रित परिणाम कथनचित अभिन्न लेना। क्योंकि वो कथनचित अभिन्न है, जब अनुभूति हुई तब द्रव्य पर्याय नहीं होती है। ये बात तो अपन बार बार लेते कि जो अनुभूति के समय आत्मा होता है, जो भी है वो आत्मा, आत्मा ही करता है और आत्मा ही कर्म, द्रव्य करता और पर्याय कर्म अनुभूति में नहीं होता। द्रव्य पर्याय कर्ता कर्म ऐसे ही नहीं होता, और अनुभूति के अंदर में द्रव्य पर्याय नहीं होता, ऐसा विभाग नहीं होता, भेद नहीं होता, निर्विकल्पता होती है। तो जो कुछ भी है वो आत्मा है, तो आत्मा ही कर्ता और आत्मा ही कर्म। ऐसी वस्तु की सुंदर व्यवस्था है जिसके अंदर में किसी भी जीव को बिल्कुल कहीं पे भी रुकावट न हो, इतना स्पष्टीकरण गुरुदेव श्री ने किया है, इतना स्पष्टीकरण ज्ञानियों ने किया है। और ये सारा का सारा साहित्य अपने पास के अंदर में मौजूद है, प्रकट है, विद्यमान है। उसको सूक्ष्मता से थोड़ा अभ्यास करें। अपने को कोई भी चीज़ को स्वयं का विषय नहीं बनाना, धारणा का विषय नहीं बनाना, इसको प्रैक्टिकल मार्ग के अंदर में इम्प्लीमेंट करना। फिर उसमें पूज्य दोनों बहन कहती थी उस तरह से, वो एक गाथा के अंदर में यदि जीवन व्यतीत हो जाए तो भले हो जाए, उसकी परवाह मत करना, लेकिन जो समझना सांगोपांग समझना, जहाँ से वस्तु की व्यवस्था जैसी बताई गई है इस तरह से समझना। श्रद्धा का विषय जैसा है वैसा, ज्ञान का विषय जैसा है ऐसा। अब देखिए हम लोग छोटे छोटे थे तो क्या भूल करते थे, श्रद्धा का विषय एक है, ज्ञान का विषय अनेक है, चारित्र का विषय स्थिरता है। अभी हम लोग ने कह दिया चारित्र का विषय स्थिरता है, जैसी वो बात गुरुदेव के हाथ में आई तुरंत उभारी हो। श्रद्धानो विषय एक छे बराबर है, ज्ञाननो विषय अनेक छे बराबर है, पण चारित्रनो विषय नहीं होतो, चारित्रનું स्वरूप स्थिरता है। चारित्र का ज्ञान दर्शन का विषय होता है, लेकिन चारित्र का विषय नहीं होता, चारित्र का स्वरूप होता है। तो देखिए आज गुरुदेव कहीं पे भी भूल में एक क्षण के लिए अपन को खड़े नहीं रहने देते। ऐसे गुरुदेव मिले, ऐसा तत्व ज्ञान मिला जिसके अंदर में देखिए 5 लब्धियों में भी काल लब्धि जो है वो निमित्त का कथन है, 4 लब्धि जो है वो स्वभाव का कथन। तो मन आप हर तरह से देखिए तो स्वभाव की ही ऊर्ध्वता है, स्वभाव की ही उग्रता है,
स्वभाव ही सर्वस्व है, तो बस वो मैं हूँ। तो उसके लिए सोचना क्या है, कहाँ सोचना है? माने चिंता की कोई बात ही नहीं है। दृष्टि का विषय ले तो पर्याय से सर्वथा रहित, पर्याय से शून्य। माने कितने कितने विश्लेषण से उस बात को बताई जाती है। पर्याय का अभाव है भगवान आत्मा के अंदर में, भगवान आत्मा उससे शून्य है, भगवान आत्मा अपरिणामी है, भगवान आत्मा अचल है, भगवान आत्मा ध्रुव है, बस वो मैं हूँ। ऐसा अंतरंग के अंदर में तीव्रतम तीव्रता से, उत्कृष्ट ऊर्ध्वता से, जोरपूर्वक, बलपूर्वक, वजनपूर्वक, माने सबका अर्थ समझ लेना। जोर माने कौन सा जोर करना, वजन आवे उसके ऊपर में। मैं शुद्धात्म तत्व, उसमें सर्वोत्कृष्ट वजन आना चाहिए। वजन आता तो है लेकिन जितना आना चाहिए उतना नहीं आता है। इसलिए उसके अंदर में सोसरवट जाके बैठ नहीं सकता। बैठना चाहिए ध्रुव त्रिकाली परमात्मा में पलाठी लगाकर। इसको धारणा का विषय एकदम मत बनाना, स्वयं का विषय एकदम मत बनाना। इसको समझना, समझ के अंतरंग के अंदर में जो दृष्टि का विषय है उसको अहम करते हुए, उसका पक्ष होते हुए, उसका लक्ष्य होते हुए क्षण मात्र में जीव स्वभाव के अंदर में डूब जा सकता है। ऐसी सुंदर, अद्भुत, अलौकिक निधि पूज्य गुरुदेव श्री ने बताई है। इसमें वीरों का काम है, बस ये बात पक्की है। क्योंकि गुरुदेव कहते थे भूल थी आ काळनी अंदर में मार्ग वाणियाना हाथ में આવી गयो। आना तो चाहता था क्षत्रिय के, क्योंकि 24 तीर्थंकर जो होते हैं वो क्षत्रिय होते हैं, तो आना तो चाहिए क्षत्रिय का। लेकिन ये बात अपन को पुरवार करना कि अपन बनिया के बच्चे नहीं हैं, क्षत्रिय है। बात ध्रुवात्मा की, बात भगवान आत्मा की, बात ध्येय की, शुद्धात्मा की, अपरिणामी की, अचल परमात्मा की, ध्रुव परमात्मा की, वो मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ। ऐसा अहम, ऐसा एकत्व स्वभाव के अंदर में ऊर्ध्वता से हो। क्योंकि ये अपनी जो वस्तु है ना, वो ठोस वस्तु है, नक्कर वस्तु है, संपूर्ण वस्तु है, घन वस्तु है। तो उसके अंदर में पर्याय का प्रवेश तो हो ही नहीं सकता। घन वस्तु के अंदर में कोई कैसे प्रवेश पावे? तो ऐसी अपनी वस्तु है, वो संपूर्ण वस्तु है, परिपूर्ण वस्तु है, शुद्ध वस्तु है, कृत्य कृत्य वस्तु है, भगवान है वस्तु। बस बस वो मैं हूँ। ऐसा दृष्टि जहाँ पे जाती है, क्षण मात्र के अंदर में आत्मा की अनुभूति हो जाती है। सभी स्वभाव से भगवान आत्मा ही है, भगवान आत्मा ही है, भगवान आत्मा ही है। ऐसा जानकर, ऐसा मानकर, ऐसा विश्वास श्रद्धान करते हुए मैं श्रद्धेय हूँ, यानी कि मैं भगवान आत्मा ही हूँ, ऐसा विश्वास करे। जिस श्रद्धेय के अंदर में श्रद्धा की पर्याय का त्रिकाल अभाव है, ऐसा श्रद्धेय तत्व, ऐसा भगवान आत्मा मैं हूँ, ऐसा विश्वास करते हुए सादी अनंत काल तक गुरुदेव के साथ में रहते हुए, गुरुदेव से पहले मोक्ष में जाते हुए, गुरुदेव श्री का स्वागत करने के लिए सब कोई तैयार रहे। इसी मंगल भावना पूर्वक मैं अपनी बात पूरी करूँ।